students, today we will start the next unit, that is unit 4 from our subject managerial economics. In this particular unit we will discuss the different market situation is available among the market whenever the producers and the manufacturers are selling their products and their services. मीन्स इस पर्टिकुलर यूनिट में हम मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर जो मार्केट कंडीशन में अलग अलग मार्केट सिचुएशंस जो अवेलेबल होती हैं वो हम कंपटीशन की कह लें, किसी एक बायर की कह लें, या लॉट्स ऑफ बायर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, बहुत सारे मार्केट में अगर बायर सेम प्रोडक्ट के अवेलेबल हैं, तो डिफरेंट मार्केट सिचुएशन वेयर द मैन्युफैक्चरर एंड द प्रोड्यूसर्स आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इस पर्टिकुलर यूनिट में हम इसी तरह की सिचुएशन, कंपटीशन एंड अलग मोनोपोली, ओलिगोपोली पर डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक कह लें या यूनिट जहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम द प्राइस आउटपुट डिसीजंस अंडर द डिफरेंट मार्केट कंडीशन। जैसा कि मैंने बोला कि मार्केट में डिफरेंट कंडीशंस होती है वेयर दे हैव टू डिसाइड अबाउट द मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों के लिए डिसाइड करना होता है, डिसीजंस लेना होता है, किससे रिलेटेड, प्राइस आउटपुट से रिलेटेड, कॉम्पिटिटर से रिलेटेड, मैनी थिंग्स आर स्टडी we will study in this particular unit. So the first thing where we have to start thinking about the product, about the services, किस तरह की सिचुएशंस हमारे सामने हैं जब हमें डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं या हम डिसीजन लेने के लिए बाध्य हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है, इसको हम बोलते हैं perfectly whenever we are or any other buyer or seller is entered into the market without any permission। यहाँ पर ये एक ऐसा मार्केट होता है परफेक्ट कंपटीशन में when where any buyer or seller can exist and enter without any permission and they are selling the same product and they are having the same recipe of the all products, buyers and sellers, and as well as consumer and customer is very much know each and everything about the price और द अदर थिंग्स। यहाँ पर जो भी मार्केट से रिलेटेड सिचुएशन होगी, जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज की प्राइस को लेकर बातें होंगी, तो उसके लिए कस्टमर क्या होता है, पहले से प्रिपेयर होता है और उससे कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है। तो ये हो गई परफेक्ट कंपटीशन की बात कि इट इज़ अ मार्केट वेयर एनी बायर और सेलर कैन come and they are selling the same products in that particular market. There are no any regulation, they are not having the rules, उनके पास कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं। whenever they want to enter they can enter, whenever they want to exit they can exit। वो जब चाहे इस मार्केट में प्रवेश कर सकते हैं और वहाँ से वापस निकल सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई रूल्स नहीं होता है और जो कस्टमर होते हैं उन्हें प्रोडक्ट की प्राइस, सर्विसेज के बारे में पहले से बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ पता होता है। दैट मीन्स यू कांट व्हाट वी से आप अपने कस्टमर के साथ किसी तरीके का कोई झूठ उपयोग नहीं कर सकते हैं प्राइस को लेकर। तो अब इसके एग्जांपल से समझो तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इफ द पर्सन, इफ द फार्मर्स, है ना, अगर हम किसानों की बात करें, फार्मर्स की बात करें, तो दे आर हैविंग अ सेम मार्केट, दे कम विद देयर डिफरेंट वेजिटेबल्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अपने फार्मर्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स के साथ आ रहे हैं, कुछ अलग सीरियल्स के साथ आ रहे हैं, अलग अनाजों के साथ आ रहे हैं, क्रॉप्स के साथ आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है ना, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है गवर्नमेंट की साइड से। और इन प्रोडक्ट के बारे में सभी फार्मर्स को इक्वली पता होता है। जैसे कि अब कुछ समय बाद अगर हम वीट की बात करें या हम गेहूँ चने की बात करें, तो एक इसका परफेक्ट कंपटीशन का बेहतर एग्जांपल, इससे अच्छा कोई और नहीं हो सकता कि अब सारे जब ये आ जाएगा सीजन में वीट वगैरह, गेहूँ और चने, तो उसके लिए क्या होगा कि सेम मार्केट में प्राइस होगी और सभी कस्टमर्स मीन्स हम लोग हमें उनके प्रोडक्ट के और जो उनके जो भी उत्पादों के साथ वो आ रहे हैं उसकी प्राइस
कैसे क्या होती है हमें पता होती है। फार्मर चाहे तो इजीली एंटर कर सकता है, मुझे इस ये मंडी में जाना है, मुझे इस मार्केट में जाकर प्रोडक्ट को अपने क्रॉप को सेल करना है। जब वो चाहे वो वहाँ से निकल सकता है, अगर उसको अच्छे प्राइस ना मिल रहे हो, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो दिस इज अबाउट द परफेक्ट कॉम्पिटिशन where every buyer or seller can easily enter in the market with their own products and services, and all the customers are very much know about the price related policy and other things also. So here some factors we will discuss of the perfect competition which are affecting to the perfect competition. यहाँ पर हम कुछ ऐसे तत्वों के बारे में पढ़ेंगे जो परफेक्ट कंपटीशन को या पूर्णतः प्रतियोगिता जिसको हिंदी में बोलते हैं, पूर्णतः प्रतियोगिता को वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो द फर्स्ट फीचर इज द लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर। यहाँ पर कोई निश्चित संख्या नहीं होती है बायर्स की और सेलर्स की, ठीक है, बेचने वालों की और खरीदने वालों के उत्पादों को, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। मीन्स लार्ज नंबर ऑफ बायर्स and sellers are available into the particular market with their own products and services, and at the particular price they are selling their products, ठीक है। एक पर्टिकुलर जो प्राइस फिक्स होती है, दे आर फिक्सिंग द प्राइस विद देयर ओन, वो खुद से ही अपनी प्राइस क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, एंड दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स टू द बायर्स। अब बायर्स को वो क्या कर देते हैं, कस्टमर्स को क्या करते हैं, प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। तो यहाँ पर आप कोई गिनती नहीं होती है बायर्स और सेलर्स की, अनगिनत बायर और सेलर, खरीदार और बेचने वाले क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, एंड दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एट अ पर्टिकुलर प्राइस टू देयर बायर्स और देयर कस्टमर्स। तो ये एक फैक्टर परफेक्ट कंपटीशन को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट फैक्टर हो गया आपका होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब समानता। जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें लगभग क्या होती है, समानताएं होती है। कैसे कि मैंने अभी उदाहरण बताया आपको फार्मर्स का, ठीक है। फार्मर्स अगर अपने 20 ग्राम लेकर आ रहा है गेहूं और चने लेकर आ रहा है, दूसरा फार्मर भी सेम चीज लेकर आ रहा है गेहूं और चने, तो बहुत हद तक इनके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, समान होते हैं इनके। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अनगिनत बायर्स और सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, तो डेफिनेटली इनके प्रोडक्ट्स भी क्या होते हैं, लगभग समान ही होते हैं। अगर आप सपोज सब्जी मंडी में चले गए, ठीक है, जहाँ पर आपको वेजिटेबल्स वगैरह अवेलेबल है, तो आप देखेंगे कि लगभग हर शॉप पर आपको सेम वेजिटेबल्स ही मिलेंगी। एक जो सब्जी वाला बेच रहा है वेजिटेबल को, वही दूसरा भी क्या करेगा, सेल आउट करेगा। दैट्स व्हाई हियर आई एम सेइंग द लॉट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स विद देयर होमोजेनियस प्रोडक्ट, जिनके प्रोडक्ट में क्या होती है, समानताएं होती हैं। मतलब अलग अलग प्रोडक्ट को सेल करता है, तो हम इम्परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ेंगे, अपूर्णता प्रतियोगिता में पढ़ेंगे। तो हियर द सेकंड फैक्टर व्हिच इज अफेक्टिंग द परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट, द सिमिलर प्रोडक्ट्स और द होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब उत्पादों में समानताओं का होना पूर्णतः बाजार प्रतियोगिता को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द फ्री एंट्री और एग्जिट। पहले ही मैंने बताया था कि देयर इज नो बाउंडेशन फॉर द एंट्रेंस इन द एग्जिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं होती है बायर्स और सेलर्स के लिए। व्हेनेवर दे वांट टू एंटर दे कैन एंटर, एंड व्हेनेवर दे वांट टू एग्जिट दे कैन एग्जिट। जब वो बाजार में आना चाहें और अपने प्रोडक्ट बेचना चाहें, आकर बेच सकते हैं, और जब वो बाजार से बाहर निकलना चाहें तो बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का क्या नहीं होता, बाउंडेशन नहीं होती है, कोई भी बैरियर्स नहीं होते हैं बायर्स और सेलर के एग्जिट और एंट्रेंस पर। नेक्स्ट फैक्टर इज अबाउट एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। हियर नो गवर्नमेंट पॉलिसीज आर इम्पोजिंग ऑन द बायर्स एंड सेलर्स। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है बायर्स और सेलर्स के ऊपर कि भाई गवर्नमेंट का एक रूल है, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अपूर्णतः बाजार प्रतियोगिता जो होती है उसमें गवर्नमेंट का, सरकार का किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। दे कैन इंटर विद देयर ओन माइंडसेट। वो अपने खुद के माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही क्या आते हैं, बाजार में आते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं और चले जाते हैं। नो गवर्नमेंट इम्पोजिंग एनी रूल्स और रेगुलेशन ऑन देम। नेक्स्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ
production. So here we can say mobility. Mobility मतलब एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी परेशानी के क्या हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी। तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्शन रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं दे कैन मूवेबल, है ना, मूवेबल से बना है मोबिलिटी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो सकते हैं, स्थानांतरित हो सकते हैं जितने भी प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं बिना किसी बाउंडेशन के। अब ये प्रोडक्शन के फैक्टर कौन से होंगे, सपोज लेबर्स, क्या कहा मैंने, लेबर अभी इस पर्टिकुलर जैसे एक बिल्डिंग बन गई तो जो लेबर है वो इस बिल्डिंग में काम कर रही थी, ये बिल्डिंग बन के तैयार होगी, लेबर क्या होगी बिना किसी प्रॉब्लम के दूसरे बिल्डिंग जहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा वहाँ पर मूवेबल होगी, वहाँ पर मूव होगी, वहाँ पर स्थानांतरित होगी। अब रॉ मटेरियल जो सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है वो हमें भी कर रहा है, इसे भी कर रहा है। तो जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं दे ऑल आर मूवेबल, उनमें सब क्या होती है, मूवेबल मोबिलिटी होती है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी परेशानी के क्या हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं। इट वॉज द नेक्स्ट फैक्टर एंड द लास्ट फैक्टर इज द परफेक्ट नॉलेज। whenever the buyers and sellers are enter into the market, so they are having knowledge about each and everything। तब उन बायर्स और सेलर्स को हर चीज के बारे में, वो प्राइस रिलेटेड पॉलिसी हो गई, वो कस्टमर के नीड एंड वांट्स हो गई, लाइक्स डिसलाइक्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हु इज अवेलेबल और ऑलरेडी एग्जिस्ट इनटू द मार्केट, उन्हें सारी चीजों के बारे में क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज होता है। एक को नहीं, दोनों को, बायर भी और सेलर भी, बेचने वाला और खरीदने वाला, दोनों को क्या होता है, हर चीज का जो भी आपके मार्केट में सिचुएशन चल रही है, क्या प्राइस पॉलिसी चल रही है, गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग दे वेरी मच नो, उनको बहुत अच्छे से क्या होता है, पता होता है, उनके पास सारी चीज़ों का क्या होता है, बेहतर नॉलेज होता है, परफेक्ट नॉलेज होता है। व्हेनेवर दे आर द पार्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जब वो पूर्णतः बाजार प्रतियोगिता का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं, सो दे आर हैविंग द परफेक्ट नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। तो इट इज द लास्ट फैक्टर विच इज affecting to the perfect competition. In next video we will discuss about the next topic of the price output relation or the we can say price output decision under the imperfect competition. This video is completed now. Thank you.